देवनी थी। देवनी, अच्छा राका सिंह जी जी। खड़गपुर में डेली एक गाड़ी मीठा और एक लड़का डेली खाती थी। भाई बंगाल इंडिया का एक अहम हिस्सा, और इसमें ना जाने जुड़ी कितनी ही अजीबोगरीब ऐसी बातें जिनको सुनकर आजकल की ज़िंदगी में भरोसा करना बेहद मुश्किल है। लेकिन भाई अपने दौर का ये वो सारा वाक़या है जिन्हें लोगों ने खुद अपनी आंखों से होते देखा, और अल्लाह के वली पर उनका अकीदा जो है वो पक्का हो गया। यकीनन अल्लाह अपने वलियों को अजीम करामातों से नवाजता है। खड़गपुर वेस्ट बंगाल का एक ऐसा जगह जहां पर कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया। वीडियो के स्टार्टिंग में वो हजरात आखिर कौन से देवनी के बारे में बात कर रहे थे, आखिर क्या मामला है और ये दरगाह मुबारक किनका है और कहाँ पर है एग्जैक्टली, ऐसी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को एंड तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन करीम भाई, मैं मारूफ़ा नवाज़ अहमद खैर मकदम करती हूँ आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो भाई मैं आई हुई हूँ खड़गपुर और आप लोगों को वलियों के आस्थान मुबारक की ज़ियारत करवाती हूँ, इसी सिलसिले में आई हुई हूँ। तो भाई आज मैं आप लोगों को यहाँ पर ज़ियारत करवाऊँगी लोहानी पीर बाबा की दरगाह मुबारक की। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से घुमाकर हज़रत बाबा का मज़ार दिखा दूँ, उसके बाद में यहाँ से जुड़ी जो बातें मुझे मालूम चलेंगी वो सारी जानकारी आप लोगों को वीडियो के साथ देती जाऊँगी। आइए। तो भाई वो मेन गेट है जहाँ से हम लोगों ने लिया है एंट्री, और हज़रत बाबा के मज़ार में आते के साथ आप देख सकते हो इतना बड़ा सा यहाँ पे एक पेड़, ये देखें। और यहाँ पे दो गेट है, एक वो गेट है और एक वो गेट है जहाँ से आप एंट्री ले सकते हो, और एक यहाँ भी छोटा सा गेट बना हुआ है। लेकिन यहाँ तो आपने एक पेड़ देखा, साथ में मैं आप लोगों को एक पेड़ और यहाँ दिखा दूँ। तो ये बहुत बड़े बड़े से दो पेड़ जो है हज़रत बाबा के आस्थाने जाने से पहले ही आपको एंट्री करते ही दिखेंगे। ठीक है, आप यहाँ से एंट्री करते हो और आपको जाना है यहाँ पे। ये देखिए सामने है हज़रत बाबा का मज़ार शरीफ, ये देखिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं ज़ियारत। आइए। सुभान अल्लाह, आप लोग सामने देख सकते हो गुम्बद, और देखिए वहाँ पे लिखा है हज़रत सैयद शाह मीरू ख़ान उर्फ लोहानी पीर बाबा, ये देखें सामने। ठीक है, और ये मेन एंट्रांस है गेट का। कैमरा अगर इस तरफ करूँ ना तो ये पूरा कब्रिस्तान वाला इलाका है। ठीक है, यहाँ पे पूरा कब्रिस्तान है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जैसे कि आप सब देख रहे हो कि हम लोग मज़ार शरीफ के हाथे में आ चुके हैं। आइए सामने की तरफ से चलते हैं। ये दरगाह मुबारक लोहानी पीर बाबा का है। सामने की तरफ से आप दरगाह मुबारक के अंदर जा सकते हो। दरगाह मुबारक पर आने के बाद हम लोगों को मालूम चला कि लोहानी पीर बाबा के मज़ार के हाथे में ही आपकी अम्मा साहिबा, दो भांजे और बहन साहिबा का भी मज़ार मुबारक है। अभी मैं आप लोगों को ज़ियारत करवा दूँगी। भाई आप शहंशाह खड़गपुर है। आपके मज़ार मुबारक के हाथे में ही एक मस्जिद भी तामीर की गई है जिसमें खड़गपुर के बाशिंदे 5 वक्त की नमाज अदा करने आते हैं। सुभान अल्लाह, ये देखें। एक और बात मेरे नाज़रीन व करीम, मैं आप लोगों को बता दूं कि दरगाह मुबारक से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हमें मिली है वही मैं आप लोगों को बता रही हूं, और ये सारी जानकारी हमें दरगाह के मज़ावरों ने ख़ुद अपनी ज़ुबान से दी है। आइए ज़ियारत करते हैं मज़ार की। तो भाई सामने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हज़रत सैयद शाह मीरू ख़ान रहमतुल्लाह अलैह सरकार उर्फ लोहानी पीर बाबा का ये दरगाह मुबारक है, और आप एक शहीद बुजुर्ग दीन हैं। जी हाँ मेरे नाज़रीन व करीम, ये दरगाह मुबारक एक शहीद बुजुर्ग दीन का है। दरअसल ये आस्थाना जो आप लोग देख रहे हैं लोहानी पीर बाबा के धड़ मुबारक का ये आस्थाना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप एक शहीद बुजुर्ग दीन हैं, तो आपका सर मुबारक का जो मज़ार है वो कहीं और है। मेरे प्यारे दोस्तों, मज़ीद जानकारी देते हुए मैं आप लोगों को बता दूं कि हज़रत बाबा के चाहने वाले ना सिर्फ मुसलमान कौम के लोग हैं बल्कि अलग अलग कौम और धर्म के लोग आपसे मोहब्बत रखते हैं, आपसे आस्था रखते हैं। कसीर तादाद में लोग आपकी दरगाह मुबारक पर हर दिन आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका उर्स मुबारक जो है
वो 27वीं तारीख 11वीं उर्दू कैलेंडर के हिसाब से अभी मनाया जाने वाला है, जिसकी वजह से मैं देख सकती हूँ कि दरगाह मुबारक पर बहुत सारे काम जो है वो करवाए भी जा रहे हैं बाहर की तरफ। चलिए अब ज़रा अम्मा साहिबा और भांजे साहिब के मज़ार शरीफ की ज़ियारत करते हैं, आइए। यहाँ पे किस किस की मज़ार है हजरत? ये अच्छा, बड़े भांजे साहब की मज़ार है। ये वालदा है, अम्मी जान। ये वालदा है हजरत की। कितना 100 साल गाछ होगा बोल नहीं सकते। अच्छा, कई सौ साल पुराना है। 400 साल का। इसमें हम लोग टैक्स लगाया करा दिए थे। अच्छा अच्छा, टाइल्स वगैरह सब ये यहाँ बैठ के इबादत करते थे। ये पूरा इसका था, खाली पत्थर का, पत्थर था। ऐसे राउंड था। देखना तो ये बैठा दिया है ताकि अच्छा रहेगा। अल्लाह के वली की शान ही निराली है, हर इंसान नहीं समझ सकेगा। नहीं मौजूदा हालत को देखकर इस जगह की आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब अल्लाह के वली यहाँ बैठकर इबादत करते होंगे उस वक्त ये जगह कैसा हुआ करता होगा। तो भाई अब मैं आप लोगों को हज़रत लोहानी पीर बाबा के बहन साहिबा के दरगाह मुबारक लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये है उनका मज़ार शरीफ। अब आइए चलिए चलते हैं और मज़ार के मज़ावरों की ज़ुबानी बाबा के कुछ अजीम करामातों को सुनते हैं और जानते हैं, आइए। अस्सलाम वालेकुम हजरत, आपका पूरा नाम क्या है? शेख कमरुल हुदा बरकती। आप ही यहाँ पे खिदमत करते हैं बाबा की रोज़े की? अच्छा, और यहाँ का उर्स कब होता है? ये 11वीं शरीफ का चांद का 27। 11वीं शरीफ के महीने में चांद की 27 तारीख को हर साल यहाँ का। तो बाबा का कुछ करामात वगैरह जैसे जो आपकी जानकारी में हो, कोई एक दो करामात जो आप जानते हो, आपको नॉलेज हो उसके बारे में? करामात जो है, ये जब पहले आए थे यहाँ, बाबा कहाँ से तशरीफ़ लाए ये थे? लाए थे लोहान से। बाबा लोहान से तशरीफ़ लाए थे। हाँ, जी, ये लोहान के रहने वाले हैं। अच्छा। अपना परिवार का साथ आए हैं। अच्छा बाबा को क्या मतलब? लोहानी बाबा का बहुत करिश्मा ही है। अच्छा हजरत, आपका नाम जनाब? होना बाबा। सुना बाबा, तो बाबा के बारे में कुछ थोड़ा सा तफसील बताते हैं। बस थोड़ा सी जो बचपना से सुन के आए वही हम बता जी जी रहे हैं। जी। एक देवनी थी, देवनी। अच्छा राका सिंह। जी जी। खड़गपुर में डेली एक गाड़ी पीठा और एक लड़का डेली खाती थी। तो एक दिन एक बच्चा का, मैंने एक बूढ़ी का एक बच्चा था, इकलौता बेटा था उनका। हाँ, एक ही बेटा था। तो रो रही अपना पीठा बना रही थी। तो बाबा उधर से जा रहे थे, हाथ में कल्फी रहते थे, कंडा जैसे जी। आस्था। तो जा रहे थे तो बूढ़ी को देखी तो बाबा रुक गए। बोले माँ, बूढ़ी माँ तेरे तो क्या हुआ, तू रो रही है यार? खुशी से तो पीठा तो खुशी से बनता है, तू रो रही क्यों? तो बोले बेटा क्या करें, आप सुन के क्या करेंगे? बोले कि अरे हमसे होगा तो हम करेंगे। तो बोली कि मेरा एक ही बेटा है जी, और आज उसको देवनी को देना है मेरे एक गाड़ी पीठा का साथ। तो बाबा बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा, ठीक देवनी जब आएगी तो मैं भी आगे पाऊँगा। तो देवनी आए, अपना मानुस खाओ बोले। तो आने का बाद में तो बोला ए देवनी रुक, तू गाड़ी एक गाड़ी पीठा भी खाना, लड़का भी खाना, अब मेरे को भी खाना। तो मेरा एक शर्त है, पहले तू ये वाला खा के बता। अच्छा, उन्होंने बाबा ने कुछ दिया उसको बाबा खाने? ने बोला चना का, ये हलवा का चना। पैकेट से निकाल के चना दिए, बोले ले इसको खा ले पहले, उसके बाद में सब तू खा ले। अच्छा। तो बस वो जब चुबाई ना, सब दांत नीचे गिर गया, तो लुआ का चना। वली का शान निराली है। तभी एक चाबुक जैसा मारा ना बाबा ने, तब वो भागते हुए भागते हुए बाबा भी पीछे पीछे गए। तो धोबी घाट में हो हाँ, ये मंदिर से मैंने ये मंदिर तोड़ के गए, खड़केश्वर मंदिर। अच्छा, जो बाहर में एक है। हाँ, मंदिर है वहाँ पर, वो तोड़ के भागी। तो भागने के बाद में आज भी ढलाई नहीं होता वहाँ पर। अच्छा, हाँ, वो ढलाई करने से गिर जाए। उस मंदिर में आज भी ढलाई नहीं होती ढलाई है? नहीं होता, वो जहाँ से भागी थी वो जो ढलाई खुला नहीं रहता है होता। वो प्लास्टिक का जो मिलता ना, हाँ, जो भी टेंट वगैरह उस पर डाल दिया टेम्परेरी के लिए। तो भागते हुए वो भागी धोबी घाट।
अच्छा तो जी। धोबी को बोली भाई मेरे को छुपा दे, तू तेरे को माला माल कर दे, देख पीछे से बाबा आ रहा है, अच्छा मेरे को ख़त्म कर दे। तो वो धोबी ने क्या किया, पत्थर का साइड में बोला बैठ जाओ, कपड़ा सब ना जहाँ गंदगी कपड़ा धोते हैं, जी जी। तो बैठ गया। तो बैठ जाने के बाद में बाबा तो रुक गए, गंदगी जगह तो जाएंगे ना। नापक लेने नहीं जाते ना। तो बाबा ने बोला धोबी को कि तूने छिपाया मेरे को मालूम है, हम्म, लेकिन जा तू जिंदगी भर जब तक तू हाई हाई नहीं करेगा तेरा कपड़ा भी साफ नहीं होगा। तो आज तक वो हाँ धोबी लोग का तो वही है। हाँ, जब तक आवाज़ नहीं ये निकले। करिश्मा है उसका, हाँ, नहीं तो खड़गपुर को खत्म हो जाता। डेली एक घर से एक गाड़ी एक हाँ एक पीठा और एक बच्चे की जान ले रही तो हलाक हो जाता तो है। यही पचबढ़िया में फिर एक वाकया, तो पचबढ़िया में ऐसा डायरिया आया था, तो एक एक घर पूरा खाली हो जाता था। बराबर। मैंने उसका नाम निशान लेने वाला नहीं, मतलब पूरा नस्ल ही खत्म हो जाती थी, हाँ। ऐसा मतलब। ऐसा अजाब था वो, अच्छा डायरिया का हिसाब से अजाब था अल्लाह का। तो सब भागे हुए, तब बाबा का जंगल था, हम्म, जंगल हो गया था, बाबा ने पर्दा ले लिया। अच्छा हाँ, तो सब आके बाबा के निकल गया, मट्टी का था ज्यादातर। अच्छा। पहले कच्ची मज़ार सब हाँ, थी बनी कच्ची थी, अब पूरा जंगल था, एक पूरा भी जंगल। नहीं था, सब जंगल। साल महल है सब। मेरी माँ बताती थी, मेरी माँ 91 में मरी, मैंने 91 साल उम्र में मरी। अच्छा अच्छा। तो बोला कि सब आके बाबा के गिड़गिड़ाने लगे, या बाबा तुम अल्लाह की पीर हो रही हो, आप दुआ कर अल्लाह से दुआ करिए कि हम लोगों को शिफा अजाब मिले। चल जाए बस्ती से। एक एक घर पूरा खाली हो जा रहा बाबा, और जब ये अजाब रुक जाएगा तो हर साल हम लोग देश का हाजत लाएंगे। माशाअल्लाह। तो बोल के सब गए, मानसिक का सिर्फ बोल के बाबा को गए। उसका बाद में दूसरा दिन से वो बंद हो गया, बीमारी बंद हो गई। बीमारी बंद हो तो अल्लाह के वली ने अल्लाह से दुआ करिए, अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। गई। आज भी देश का हाजत आता है, आज भी बजाता है, अच्छा रोड बस्ती आता है। समझो, रोड सिन्नी जो जो पाता है, खीर, मतलब वहाँ के लोग आज भी जो है यहाँ पे हाजिरी देते हैं। धूमधाम से आता है। इमाम साहब ज़्यादा- जा रहे ये भी करते, तकरीर भी करते हैं। अच्छा अच्छा उसके माशाअल्लाह। सामने जब आ जाएंगे देश का हाजत। शुक्रिया बहुत बहुत। मेरे दोस्तों, आप लोगों ने मज़ार के मज़ावरों की ज़ुबानी ख़ुद अभी हज़रत बाबा के अज़ीम करामातों को सुना और जाना। अगर आप लोगों को किन्हीं और वली अल्लाह के आस्ताने मुबारक का वीडियो मेरे चैनल के ज़रिए देखना है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ का वीडियो बनाऊँ। आप लोग वली अल्लाह का नाम और उनका एड्रेस ज़रूर बता दीजिएगा। दोस्तों, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप लोगों को हज़रत बाबा के मज़ार शरीफ आना है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप खड़गपुर रेलवे स्टेशन या बस अड्डे में उतर सकते हो। वहां से आप लोगे ऑटो और आपको एकदम सीधा यहाँ लोहानी पीर बाबा की दरगाह मुबारक के सामने लाकर छोड़ देगा। 27 तारीख उर्दू कैलेंडर हिसाब 11वें शरीफ को यहाँ पर उर्स मुबारक है। उम्मीद है मेरे प्यारे नाज़रीन करीम कि आज का वीडियो आप लोगों को मेरा काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। हज़रत लोहानी पीर बाबा का दरगाह मुबारक का अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आप लोगों को ऐसे ही वलियों के आस्थाने मुबारक के वीडियोज़ मेरे चैनल के ज़रिए मिलता रहे। तो इंशाल्लाह मिलूंगी अब बहुत जल्द दूसरे एक और बेहतरीन अच्छे वीडियो के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, बस इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।